सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताते चलूं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जामे हिदायत जो हैं वो जनाब के मुताबिक अमली इकदाम का आगाज़ किया गया है ट्रैफिक की मैनेजमेंट के हवाले से। और दारुल हुकूमत लाहौर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए लाहौर के जितने बड़े हैं सब ने सर जोड़ लिए हैं। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत ट्रैफिक रवानी के लिए कोऑर्डिनेशन इजलास हुआ है और इसमें हफ्तावार ये इजलास था जिसमें लाहौर शहर में महकमों की मुश्तरका मुशावरत से पहले मरहले के लिए 16 ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स की शनाख्त भी कर ली गई है। मजीद इसमें क्या अपडेट्स हैं, इस इजलास का क्या मकसद है, ट्रैफिक की रवानी को कैसे बेहतर बनाया जाएगा और लाहौर शहर को जो है वो ट्रैफिक जो इस वक्त बढ़ चुकी है, शदीद नौयत इख्तियार कर चुकी है, इसको कंट्रोल करने के हवाले से क्या प्लानिंग्स इख्तियार की गई हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जामे तरीन इंटरवेंशन की वाज़ेह हदायत के मुताबिक अमली इक़दाम का आगाज होने लगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए लाहौर के बड़ों ने सर जोड़ लिए। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत ट्रैफिक रवानी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का हफ्तावार इजलास मुनक्किद हुआ। लाहौर शहर में महकमों की मुश्तरका मुशावरत से पहले मरहले के लिए 16 ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट शिनाख्त की गई कि ट्रैफिक पुलिस MCL ने कुल 80 ट्रैफिक पॉइंट्स की शिनाख्त की गई। इसमें 31 ट्रैफिक पॉइंट्स का तज्जिया किया गया। 12 ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स पर ट्रैफिक रवानी के लिए कैंप्स कायम होंगे। कैंप्स के औकात कार मुकर्रर किए जाएंगे। शहर में ट्रैफिक रवानी के लिए मुख्तलिफ चौकिंग पॉइंट्स पर कैंप्स लगाकर इंटरवेंशन की जाएंगी। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस और MCL के तहत कैंप्स कायम किए जाएंगे। इंटरवेंशन में पैचवर्क, यू टर्न क्लोज, लैंड मार्किंग, तजावज़त खात्मा, पार्किंग डिसिप्लिन, चालान मुस्तकिल निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स दाता दरबार, उर्दू बाजार, सब्जी मंडी, रामगढ़, लालपुल, गुलिस्तान चौक, मैकलोड रोड पर कैंप्स कायम किए जाएंगे। कश्मीरी गेट, बरतरफ मस्ती गेट, दिल्ली दरवाजा, न्याजी अड्डा, चुंगी अमर सद्दू, चबुर्ची चौक, आबिद मार्केट पर भी ट्रैफिक कैंप्स कायम किए जाएंगे। ट्रैफिक चौकिंग खात्मे के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी तज्जिया किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का कहना था कि इंसदाद स्मॉग के लिए भी ट्रैफिक चौकिंग का खात्मा जरूरी है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, DC लाहौर सैयद मूसा रजा, CTO लाहौर अमारा अतर, मुस्तनसर फरोज, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, CO MCL, CO LWMC, MD वासा, DGPHA, चीफ इंजीनियर टीपा, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और CM रोड मैप टीम अफसरान ने शिरकत की। इंतजामिया का कहना है कि शहरी सहूलियात फराहमी व म्यूनसिपल सर्विसेज फराहमी में कोताही पर अफसरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेंगे। जी नाज़रीन, देखा आपने कि इस इजलास में बाकायदा तौर पे तमाम तर जितने भी महकमे हैं जो इसमें अपना अहम किरदार अदा करेंगे, उनकी मुशावरत से ट्रैफिक के निज़ाम को जो दरम बरम है इस वक्त लाहौर शहर में उसको सही किया जाएगा। बहरहाल जी, इसमें जो मुस्तकिल निगरानी की जाएगी, पार्किंग डिसिप्लिन, चलान, तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। कैंप्स भी लगाने का जायज़ा जो है वो लिया गया, जो ट्रैफिक के हवाले से हैं, ये कहाँ कहाँ लगेंगे और ये क्या आगाही फराहम करेंगे और इस ट्रैफिक कंट्रोल करने में जो है वो किस तरह से मुआवनत कर सकेंगे ये तमाम तर महकमे। आइए पूछते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा ज़रा, इसके हवाले से हमें तफसीलन ज़रा बता दें। अब बहुत शुक्रिया नबिया। आपको पता है कि शहर लाहौर के मसाइल में से जो एक बड़ा मसला है वो ट्रैफिक रवानी का है, और ट्रैफिक की वजह से जो है आम आदमी की ज़िंदगी में जो घंटे होते हैं वो ट्रैफिक में गुजर जाते हैं, और काफ़ी टाइम जो है वो ट्रैफिक की वजह से आम आदमी का भी ख़राब होता है। और उसकी वजह से आप देखें कि जब आप आम आदमी की बात करते हैं तो उसके साथ साथ जब आप लीड क्लास की बात कर लें या किसी भी ऑफिसर की बात कर लें या हत्ता कि आप वज़ीर आला तक बात कर लें, तो जब उन्होंने उन ट्रैफिक से गुजरना होता है तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि उन्हें बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल का एहतमाम करना पड़ता है। तमाम जो हमारे हमारे अफसरान हैं और दीगर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको लाहौर में अगर उन्होंने गुजरना है तो बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें इसी वजह से इस्तेमाल की जाती हैं कि ताकि उनका टाइम सेव हो सके। टाइम चूँकि आम आदमी का भी उतना है, हर आदमी का उतना है, और इसी सिलसिले में ये बाकायदा तौर पर आम आदमी के लिए और लाहौर की ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए इसका एक अमली इक़दाम का कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जो है कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने की है। और आपको बताता चलूँ, इस इजलास में लाहौर के जितने भी महकमे हैं, जो ट्रैफिक, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइटनिंग,
सेफ सिटी, ओवरऑल मॉनिटरिंग के हवाले से MCL, दीगर जितने महकमे हैं वो सारे अलाइड महकमे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये वो काम है जो काफ़ी अरसा पहले से ही हो जाने चाहिए, लेकिन अब देखें देर आए दुरुस्त आए, इसमें आम आदमी के लिए जो मसाइल थे उसको हल करने की जो है कोशिश की जा रही है। और टोटल 90 के करीब पॉइंट्स है जो लाहौर भर में अभी टीपा ने, LDA ने, MCL ने और मुख्तलिफ महकमों ने बाकायदा तौर पर उसे चूज़ किया और मोनीटर किया है। और आपको इससे पहले हमने प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर 100 के करीब जो पॉइंट्स है वो ऑलरेडी हमने बता दिए थे कि बिल्कुल ये ऐसे। पॉइंट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर एरिया है और यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जो है शदीद मुश्किलात होती हैं। अब जो पॉइंट 16 पॉइंट जिन पर अमली तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं और जिनको बेहतर किया जाएगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप गुलबर्ग में जाएं तो आपको जहां पर यू टर्न नहीं मिलेगा, जहां पर आपको लाइन लेन डिसिप्लिन नज़र आएगा, जहां पर आपको तजावज़त कम नज़र आएंगे, वहां पर ट्रैफिक रवानी बेहतर होगी। इसी तरह से जब आप जेल रोड का रुख करती हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर लाहौर भर की जो ट्रैफिक है वो बेहतर होती है बनिस्बत अगर हम बात कर लें माल रोड के हवाले से, सर्कुलर रोड के हवाले से, सब्ज़ी मंडी के हवाले से, या फिर जो हमारी शादरा से मेन रोड आती है आगे वो फिरोजपुर रोड तक जाती है, ठोकर ने आस्पिक तक जाती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो 16 पॉइंट्स जो पहले एलोकेट किए गए हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर MCL के कैंप्स भी लगाए जाएंगे और उन्हें मोनीटर किया जाएगा। और ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर अब आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में शहरियों को अब ताउन करना पड़ेगा, और शहरी अगर जो ताउन नहीं करेगा, जो वायलेशन करेगा, आपको सबसे ज़्यादा लाहौर के अगले मंथ की मैं आपको सिचुएशन बता दूं, जो चालान होने जा रहे हैं, जो MCL चालान करेगी, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस चालान करेगी, जो वार्निंग्स जारी की जाएंगी, इन पॉइंट्स पर की जाएंगी ताकि जो है इन्हें मॉनिटर किया जा सके और इससे तज्जिया किया जा सके कि कितने टाइम में कितने चालान किए, क्या क्या एक्टिविटी हुई है, उसके बाद हमें रिजल्ट क्या निकला है। आपको पता है जब ट्रैफिक क्लस्टर होती है, ट्रैफिक जैम होता है, तो वहां पर पेट्रोल कंजम्पशन तो ज्यादा होता ही होता है। जब धुआं फिजा में जाता है तो वो स्मोक का सबब भी बनता है। और आगे आने वाले टाइम में पंजाब हुकूमत के लिए ये जिम्मा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ना सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल को देखना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी देखना है, स्मोक को भी देखना है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये स्ट्रेटेजी का बाकायदा तौर पर अब आगाज़ किया जा रहा है। और अगर इन पॉइंट्स के हवाले से आपको बताता चलूँ तो ये आप देखें, जब आप लाहौर में दाखिल होते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है दाता दरबार के करीब काफ़ी ज़्यादा रश था और बाटी गेट के करीब, और वहाँ पर चूंकि अब दाता दरबार में बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो रुक करते हैं, उसके सामने ही ऑपोजिट गैर कानूनी तौर पर बाकायदा तौर पर पार्किंग स्टैंड बनाया गया था, जिसे अब DC लाहौर ने, सैयद मूसा रजा ने विजिट किया है, अब उस पर काम किया गया, वो क्लियर करवाया गया है। उसके सामने ही आपको परिंदा मार्केट भी नज़र आएगी। परिंदा मार्केट और दाता दरबार के इतराफ में आपको पता है बड़ी तादाद में दुकानें भी मौजूद हैं। बड़ी तादाद में जब ज़ायरीन आते हैं, जो अगर ज़ायरीन किसी के पास बाइक है, किसी के पास गाड़ी है, कोई भी व्हीकल उनके पास है, तो दाता दरबार के बाहर लगाते थे, सामने पार्किंग स्टैंड में लगाते थे। इन सब चीज़ों को मोनीटर करने के लिए, इन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए DC लाहौर ने ये टास्क AC सिटी को दिया, राय बाबर अली को। राय बाबर अली ने यहाँ पर बाकायदा तौर पर MCL का पहले ऑपरेशन करवाया, उसके बाद जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और ये पॉइंट जो है क्लियर करवाया गया दाता दरबार। उसके बाद हम आगे रुक करते हैं उर्दू बाज़ार का। उर्दू बाज़ार चौक पे जब आप जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि राइट साइड पे उर्दू बाज़ार और लेफ़्ट साइड पे जो है लाहौर की अंदरून जो है मार्केटें भी शुरू हो जाती हैं, अंदरून इलाका भी शुरू हो जाता है, और वही रोड आगे शालम चौक तक जाता है। शालम चौक पर भी जो है ट्रैफिक की रवानी जो है शदीद मुश्किलात का सामना होता है, वहाँ पर भी इसी स्ट्रेटजी को अपनाया जा रहा है। और ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने कहा है कि अगर CTO को खास तलकीन की है कि आपने ट्रैफिक वार्डन्स को, ट्रैफिक ऑफिसर्स को ये हदायत कर दें कि वहाँ पर अगर कोई वायलेशन करता है, किसी का भी अगर फ़ोन करवाता है, किसी का भी अगर रेफरेंस यूज़ करता है या कोई भी शहरी होता है, तो उसे जो है बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें। और इसके नतीजे में ही आप देखेंगे कि शहर लाहौर में खूबसूरती आएगी, ट्रैफिक रवानी के मसाइल हल होंगे। होता क्या है कि एक वायलेशन करने वाला होता है, उसकी वजह से पीछे 10 से 20 अफराद जो हैं वो उस ट्रैफिक में फंसे होते हैं, और एक ट्रक की वजह से जो है पीछे ट्रैफिक की लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें होती हैं जो शहर में मसाइल पैदा करती हैं, शहरियों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना देती हैं। इसी सिलसिले में एक आपको दाता दरबार के हवाले से, उर्दू बाज़ार के हवाले से
और ये शालम चौक के हवाले से। और आपको पता है कि बदामी बाग और सब्जी मंडी का जो एरिया है वहां पर भी बहुत ज्यादा लोड होता है, और लोड होने के साथ साथ बाहर गैर कानूनी तौर पर रेडी बांध भी आपको नजर आएंगे, और गैर कानूनी तौर पर आपको वो दूसरे उन्होंने दुकानदारी अपनी लगाई होती है, किसी ने ज़मीन पे लगाई है, किसी ने रेडी पे लगाई है, उनका भी मुस्तकिल तौर पर। और लाहौर के जो जोन्स हैं और जो 10 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी बाकायदा तौर पर ये तलकीन किया कि जो चोकिंग पॉइंट्स आपके एरियाज में आ रहे हैं आपने इसको इंश्योर करना है कि वहाँ पर किसी भी किस्म का जो है ट्रैफिक के मसाइल मजीद पैदा ना हो। अब जो मसाइल ऑलरेडी पैदा हो गए हुए हैं उनको टैकल किया जा रहा है। टैकल किस तरह से किया जा रहा है? एक लेन मार्किंग का ख्याल किया जाएगा, एक यू टर्न क्लोजर किया जाएगा। आपको पता है किसी भी शहरी ने अगर वापस मुड़ना है तो वो वहां से यू टर्न लेता है तो उससे क्लोज किया जाएगा और उस पॉइंट पर यू टर्न बनाया जाएगा। जिस तरह से जिस सिलसिले में आपने देखा होगा जब आप जेल रोड पर जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यू टर्न के लिए भी आपको 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक घूम के जो है फिर यू टर्न, और इन एरियाज में भी इन सब चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है और यू टर्न के हवाले से भी आगे पॉलिसी बनाई जा रही है। और साथ ही साथ जहाँ पर पैच वर्क आपको पता है कि पूरे लाहौर की अगर बात कर ली जाए, अगर कोई LDA का महकमा है, अगर MCL का महकमा है, या जितने भी हमारे पास अलाइड महकमे हैं वो अगर मॉनिटर करें तो आपको लाखों की तादाद में घड़े नजर आएंगे जो आपकी शहर की शाहराहों में भी हैं, मुख्तलिफ इलाकों में भी हैं। और ये घड़े वो हैं जो आपके ना सिर्फ ट्रैफिक के लिए मसले पैदा करते हैं बल्कि कुछ तो इस तरह के बड़े बड़े घड़े हैं जो आम आदमी अगर वहां से पैदल भी गुजरना चाहे तो उससे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये बहुत बड़ा टास्क है जो कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद के जिम्मे है, जो बाकायदा तौर पर ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने हदायत की है कि आपने लाहौर की ट्रैफिक को जो है मैनेज करना है। और तमाम CTO जो सेफ सिटी अथॉरिटी, MCL CO तमाम अफसरान को इस पर बावर करवाना है कि इन इलाकों को क्लियर करवाया जाए। और इन इलाकों को क्लियर होने के बाद ही आप देखेंगे कि ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। और उसके साथ साथ चुंगी अमर सद्दू का फिरोजपुर रोड पे जब आप जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। आबिद मार्केट का पहले आप रुक करें तो आबिद मार्केट में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मसनूआत होती है, प्रोडक्ट्स होती हैं, शहरी वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर कोई पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई इस तरह का इंतजाम नहीं है कि अगर किसी शहरी कोई गाड़ी पे आया है, कोई व्हीकल पे आया है, वो पार्क करके कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी अगर उसने सामान लेना है तो वो वहाँ से वो परचेज कर सके। ये बहुत बड़ी वजह। और इस जो बाकायदा तौर पर इससे पहले गवर्नमेंट गुजरी, उससे पहले गवर्नमेंट गुजरी, कई गवर्नमेंट गुजरने के बावजूद ये पहले अप्रूव किया गया था हमारे मैनेजमेंट की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से कि आपने लाहौर में पार्किंग प्लाजा की तामीर करवानी है। और जिस तरह से हाल रोड के इर्द गिर्द आपको कम जो है पार्किंग की स्पेस नज़र आती है, हाल रोड मार्केट में नज़र आती है, उसी तरह से आबिद मार्केट का रुख कर रहे हैं तो आपको उसी वहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन नज़र आएगी। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों की जो सिचुएशन है वो जो है ट्रैफिक रवानी में जो है खलल पैदा करते हैं। और आबिद मार्केट में भी जो है बाकायदा तौर पर कैंप लगाया जाएगा और वहाँ पर भी MCL का कैंप होगा और यू टर्न जो है वो क्लोज किए जाएंगे और पैच वर्क के इंतजाम को भी बेहतर किया जाएगा। इसमें जब आप ट्रैफिक मसाइल के हवाले से बात करते हैं तो सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा जो अलमी है हमारी ट्रैफिक में, वो हमारी सबसे जो कम इस्तेमाल होनी चाहिए व्हीकल वो यूज़ होती है, वो बड़ी तादाद में यूज़ होती है, जिन्हें जो बिल्कुल ना सिविक सेंस है ना ट्रैफिक सेंस है और ना पता है कि उन्हें लाइसेंस के पैरामीटर्स क्या हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो हैं आपके छोटे ड्राइवर जो रिक्शा चिंची ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है। और ये जब आप दाता दरबार रोड पर जाते हैं, आप फिरोजपुर रोड पर जाते हैं, चूंकि अमर सद्दू रोड पर जाते हैं, लालपुर पर जाते हैं, हरबंसपुरा के इलाके में जाते हैं, GT रोड पर जाते हैं, बंद रोड के तराफ पे जाते हैं, सांदा के इलाके में जाते हैं, MAO कॉलेज के पास जाते हैं और मुख्तलिफ लाहौर की शराहें हैं जहाँ पे आपको ये बड़ी तादाद में नजर आते हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में हादसात के सबब बनते हैं। चूंकि आपको पता है कि एक ड्राइवर है, उससे बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को इंश्योर करना होता है कि वो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है उसके पैरामीटर्स को फॉलो करे। जब एक शख्स है उसके पास बस चिंची के ऊपर वो बैठ गया, उसने बस अपने कस्टमर्स को देखना है या अपने पैसेंजर्स को देखना है, कहीं से भी अगर उसे राइट साइड पे कोई पैसेंजर नजर आ गया तो उसने ये नहीं देखना कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई व्हीकल आ रही है, एकदम से जो है उसने राइट साइड पे चले जाना है। अगर लेफ्ट साइड पे सिचुएशन इस तरह की है तो उसने लेफ्ट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इसमें जो है इस अहम तरीन किरदार हमारे कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद
और CTO लाहौर जो है वो अदा कर सकती हैं कि लाहौर में जितने भी ये चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका पहले तो या तो उन्हें ट्रेन किया जाए, अगर बैन करना है तो वो बाकायदा तौर पर, चूंकि अब आगे प्लान कर रहे हैं स्मोक के वाले से, और स्मोक के वाले से जब आप 2 स्ट्रोक रिक्शा देखेंगे, 4 स्ट्रोक रिक्शा देखेंगे या चिंची रिक्शा देखेंगे तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो फ्लो होता है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, और यही वो वजूहात होती हैं जो आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स को सर्दियों में 300, 400, हत्ता कि 500 से भी तजावुज़ कर देती हैं। इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इन्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, जो चौक है जो बाकायदा तौर पर, जिस तरह से आपको पता है कि ठोकर न्याज बेग का अगर आप जिक्र करें तो ठोकर न्याज बेग के अगर नीचे से आप देखें तो काफ़ी जो है ट्रैफिक का मसला होता है, और अगर आप ऊपर से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पैच वर्क जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और इसी तरह से ठोकर न्याज बेग से होते हुए केनाल रोड का रुख करें तो केनाल रोड आगे तक जब आप हरबंसपुरा मुगलपुरा पर जाते हैं तो मुगलपुरा पर भी इसी तरह से इस पॉइंट पर जो है तमाम शहरियों को, ये जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन तमाम इलाकों में इन तमाम पॉइंट्स पर ना सिर्फ अब MCL रेडी बानों के खिलाफ सख्त एक्शन करेगी, और बल्कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस अहलकार हैं वो उन्हें ऑफिसर्स को भी खास तलकीन की गई है कि उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी है और चालान करने, और जो वायलेशन करेगा। और एक जो सबसे बड़ा मसला होता है किसी भी शहरी के लिए वो वन वे का होता है। अगर कोई ट्रैफिक जो है अपनी बिल्कुल रूट पर जा रही है, वहाँ से एक गाड़ी निकलेगी, वो वन वे आएगी, जब वन वे आएगी तो जाहिर बात है आपकी ज़िंदगी को भी खतरात लाहक होंगे और ट्रैफिक मसाइल में भी जो है, और इसी वाले से भी चलान को मज़ीद बढ़ाने का भी गौर किया जा रहा है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल दरामद करने के लिए तमाम इंतज़ामिया के महकमों को टास्क दे दिया गया है कि उन्होंने इन सब चीज़ों को इंश्योर करना, और ख़ासकर ये जो 16 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इधर जो है सबसे ज़्यादा चलान हो गए, इधर जितनी वायलेशन होगी इससे क्लियर जाएगा। और इससे मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकिल में अगर आप अक्टूबर के माह में, नवंबर के माह में, और ख़ासकर जो दिसंबर होता है और जनवरी होता है, दिसंबर और जनवरी वो टाइम पीरियड होता है लाहौर के लिए जहाँ पर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त होता है, बल्कि कहीं दूसरे नंबर पर होता है, कभी तीसरे नंबर पर ज़्यादातर उमूमन हम देखते हैं कि भारत के शहर से, हमसाया ममालिक के शहर से जो है मुकाबला हो रहा होता है कि कौन सा शहर जो है ज़्यादा आलूदा है। और लाहौर जो है वो दिसंबर के एरिया, इन टाइम पीरियड को टैकल करने के लिए इन सब चीज़ों को मोनीटर किया जा रहा है। और जिस हवाले से बाकायदा तौर पर हमारे DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा, उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर इजलास मुनक़िद किया गया आज। और आज स्मोक के हवाले से जो हमारी फैक्ट्रियाँ लाहौर के इर्द गिर्द, जिन्हें बाकायदा तौर पर पहले सील किया गया, सील करने के बावजूद वो एक्टिव पाई गई हैं, उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट मुरतब की गई है, और उन्हें जो है कानूनी कार्रवाई मज़ीद बेहतर करने की, जो वहाँ के ZOs हैं, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ के इन्वायरमेंटल ऑफिसर्स हैं, तमाम को ये तलकीन की गई है कि उन्होंने ये क्लियर करवाना है। और स्मोक फ्री लाहौर के लिए बाकायदा तौर पर जो टास्क दिया गया है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से, तमाम अलाइड महकमों को उस पर जो है बावर करवाया गया है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे कि जिस तरह से 12 रबीउल अव्वल का आपको पता है कि सिलसिला जारी हो सारी है, उसके बाद जो आगे सितंबर के मिड के बाद जो सिचुएशन है उसमें ज़्यादा चलान इन एरियाज़ में होंगे, और इन एरियाज़ में जहाँ पर वायलेशन होगी वहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमाइज कोशिश की जाएगी कि उसे टैकल किया जाए। और फ्यूचर प्लानिंग जो 90 पॉइंट्स हैं, इन 16 पॉइंट्स के बाद मजीद 16 से 32 पॉइंट को टैकल किया जाएगा। उसके बाद 90 पॉइंट क्या होता है और किस तरीके से जो है वो ये ट्रैफिक प्लान की भरपूर तरीके से जो है वो रैकी की जाती है, इसको तरीके से जो है वो मैनेज किया जाता है, क्योंकि लाहौर में इस वक्त ट्रैफिक का जो निज़ाम नरम बरम है उसको बेहतर बनाने के लिए जो है तमाम तर जितने भी महकमे उन्होंने सर जोड़ लिया है, और ख़ास तौर पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है। चलान से लेके तमाम तर जो भी ऐसी वायलेशन आप करेंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, तो आपको उसमें चलान भी भरना पड़ेगा और जुर्माने भी आयद किए जाएंगे बाकायदा तौर पे। हो सकता है कि कोई गलत जो है वो तरफ आने की वजह से या वन वे आने की वजह से जो है वो कोई हादसा भी रोनुमा हो जाता है, उसकी भी जो है वो सख्तियाँ आपको भुगतनी पड़ेंगी, तो ऐसे काम ना करें। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी अव्वलीन फ़र्ज़ बनाएं, और ट्रैफिक की बढ़ती हुई ज़्यादती को मद्देनज़र रखते हुए जो है जिस तरीके से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, होप्स हो कि आने वाले टाइम में जो है वो इसमें बेहतरी आएगी।